हाय यूट्यूब आणि माझी बांधकाम कामगार आणि कामगार क्षेत्रातील माझी मित्र सॉरी हिंदी तर बोलतोच। मेरे दोस्तों, अब आया है मोड़ कि एक पांचवी फेल और नक्सलवाद, माओवाद और मार्क्सवाद इसके ऊपर लेक्चर देगा। और यूट्यूब तू भी सुनना, तेरे इंटरनेट पर यूट्यूब पर बहुत ही ब्लॉग है, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, फलाना फलाना, लेकिन मैं बताऊंगा वो अलग बताऊंगा। तो अच्छा है कि टाइम मिल रहा है मुझे, नहीं तो मुश्किल होता लिखना, बोलना, ब्लॉग बनाना। किताब में लिख के लिया हूँ। अब हम रहते हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947, इसका भी जिक्र होना चाहिए। फिर हमारा देश में लोकतंत्र है, लोकशाही है, संविधान है हमारा बहुत बड़ा दुनिया में। तो ये आया कहाँ से, ये नाम, ये दहशत, ये विचारधारा? तो मेरे दोस्तों को पहले बोलूँगा मैं कि भाई उनके भाषा में बोलूँगा या फिर मेरे भाषा में। एक गांव था, जैसा हमारा गांव है ना, जो भी हमारा बीजापुर या सांगली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ऐसा एक जर्मन एक देश है। उधर एक बाबा था या फिर बुढ़ा था या फिर हमारा जैसा था एक, जैसे लाइट की खोज किया और लाइट की खोज किए और चांद पर गए, जाके आए लोग। जैसे खोज करने वाले हैं, वैसा वो आदमी ने खोज किया। उसका नाम था कार्ल। पूरा मार्क्स उधर सबको मालूम है, कार्ल। उसने शायद 1800 या 19 ख़त्म होने वाला था, 18 या 19 ख़त्म होने वाला था। और उसका क्या तो जन्म 5 मई 1818 है। तो उसी टाइम में भी ऐसा होता था। वो क्या भगवान नहीं था, उसकी टाइम में भी ऐसा होता था जो अभी चल रहा है वो। तो उन्होंने एक शोध लगाया कि हम कैसे इंसान को या मानव को बदल सकते हैं। और उसके हिसाब से उसने क्या किया कि एक किताब में लिखने चालू किया। और जब वो जवान था, उसके जवानी के टाइम में जो काम किया, ये मेरे दोस्तों को बोल रहा हूँ उनके भाषा में। ये प्राध्यापक या फिर फलाना इसको उसको नहीं बोलूँगा, मेरे दोस्त और यूट्यूब। उस टाइम में उसने जवानी में जो उसके देश में जर्मन में करता था, तो जर्मन में तो शायद हिटलर का देश है ना, वो क्या तो है ना, यहूदी या नाजी ऐसा कुछ तो झगड़ा है। तो वो शहर में, उस जिले में या उस देश में, वो राज्य में, वो उसका डर लगने लगा। जैसा अब मैं अभी सांगली से बीजापुर आया ना, वैसा उसको डर लगने लगा। तो उसको उसका गांव छोड़ना पड़ा, देश छोड़ना पड़ा। फिर वो लिखता था। उसका एक दोस्त था, वो मदद करता था, वो अमीर था। तो उसने किताब लिखी है ऐसा मेरे जैसा। मैं मेरे नाम का लिख रहा हूँ, वो उसने भांडवल के ऊपर लिखा, जो प्रॉपर्टी रहते हैं ना उसके ऊपर लिखा था। तो वो किताब को उस टाइम वैल्यू नहीं था, लेकिन उसके दोस्त ने अपना एक दिमाग लगा के वो छपा के 10 साल के बाद वो किताब
प्रकाशित हुई। तो मैं सुना हूँ, ऐसे लोग कहते हैं कि वो किताब आज तक उसकी डिमांड है, आज तक बिकती है, और उस किताब के मेरी जानकारी में उस किताब की तोड़ या जोड़ कोई नहीं है। तो 18 से या 19 वो स्प्रेड, तो उनकी बात हुई, उसने लिखा था, उसका नाम था कार्ल मार्क्स। अब हमारा हिंदुस्तान की बात कर लेता हूँ, हमारा भारत का भी, हमारा देश में भी 1947 या 19 शुरू हुआ था, उस पीरियड हमारे देश में भी लोग लड़ रहे थे, लेकिन वही टाइम में वो भी उधर था और भारत के बारे में भी कुछ लिखा था उसने। तो पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग, वो लॉ करने वाले बड़े बड़े लोग, वो सीखते थे, उनको जानकारी थी। तो उस टाइम में टेक्नोलॉजी कम था उनके ज़माने में, तो किताब लिखते थे। अभी इंटरनेट है, मोबाइल है, तो तुरंत भाग जाता है और लोगों को पास मालूम पड़ता है। तो मैंने एक टिप्पणी लिखा है, ऐसा यूट्यूब को भी दिखाता हूँ, ऐसा शायद दिखेगा क्या नहीं दिखेगा क्या मालूम, ऐसा टिप्पणी है। तो इसकी जड़ है ना 1800 खत्म हो रहा था और 19 आ रहा था, उसी टाइम फर्स्ट वार की शुरुआत हुई। 19, 14, 18 ऐसा क्या, तो फर्स्ट वार शुरू हुई उनकी कारकिर्दी में। ये सब तारीख यूट्यूब ध्यान में रखना, तारीख के वो तारीख और वो साल और वो देश, पड़ोसी देश, इसको लेके फिर हमारा हिंदुस्तान में जो है ना अभी कुछ विचारधारा है, गलत काम कर रहे हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करता हूँ, गलत कर रहे हैं वो लोग। तो दूसरा, सेकंड वार का भी डेट लेना, डेट तो है यूट्यूब पर, नेट पर, लेकिन डेट लेना बहुत ज़रूरी है। 1 सितंबर 1939, उसके बाद 1945 तक चला सेकेंड वार, और उससे पहले या सेकेंड वार के रेंज में रूस में बदलाव आ रही थी, क्रांति हुई या फिर रूस, उसका भी डेट लेना, 1917 और 1923 साल, रूस, सेकेंड वार और कार्ल मार्क्स की डेट। फिर चाइना में 10 अक्टूबर 1911 से 20 के रेंज, मैं बोला ना 18 और 19, 18 और 19, 18 ख़त्म हो रहा था और 19 आ रहा था, और 20वीं सदी लग रही थी, मतलब 2000 साल। और उत्तर कोरिया की क्रांति, उसका भी 1930, मेरा थोड़ा मराठी मिक्स होता है, आप समझ लेना, इंग्लिश बोल नहीं, कुछ गलत हो सकता है। 1930 से 1950 उत्तर कोरिया। डेट जानबूझ के बता रहा हूँ, डेट तो है आपके पास, लेकिन डेट ही मेन इसका हल है, ऐसा मुझे लगता है। फिर योतनामा 1954 और कुबा 1961। मेरे दोस्त, मेरे साथियों, जो मेरे अनपढ़ है मेरे दोस्त, उनको समझ में नहीं आ रहा है ये भाषा। ये गांव का नाम है, जैसा रूस, चाइना, उत्तर कोरिया, योतनामा, कुबा, ये गांव का नाम है। फिर आता है लॉस,
हाँ, लास्ट क्या लॉस है 1975। नेपाल आता है सबके बाद 1996, तो 19 रेंज या 2000। और भारत में शुरुआत होती है नक्सल चळवळ या माओवाद, वो भी 1967, 67 या फिर हाँ 67। अभी ये डेट क्यों बताया मैं, उस वो बाबा ने जो लिखा है ना किताब मार्क्स, उसके गांव जर्मन, जर्मन को लग के रसिया, 10 साल बाद उसकी किताब, शायद 18 ख़त्म हो रहा था, फिर रशिया। तो उस ज़माने में भी पढ़ाई लिखाई करने वाले बड़े होशियार लोग थे, बुद्धिमान थे, उन्होंने वो किताब पढ़ा रशिया वाला ने। तो वो बाद में आता हूँ मैं। फिर रशिया के लगा के चीन है शायद, ये सब पड़ोसी मुल्क है। चीन को लगा के नेपाल है, शायद उनके आसपास उत्तर कोरिया है, और थोड़ा सा दूर क्यूबा है। तो ये डेट और ये बदलाव, ये क्रांति, अगर इसका सही तरीके से हमारा इंडिया वाले अगर, जो उसको बोलते हैं ना संशोधन करने वाले, अगर इसका डेट और पड़ोसी मुल्क और हमारे इंडिया में 1967 में ये जो आया गलत प्रवाह या फिर उनका गलत सोच है, तो उसको रोकना या उसको बढ़ावा देना वो तुम्हारे सोच या पढ़ाई या अभ्यास के ऊपर है। तो शुरू बस अभी बहुत हुआ है, शायद मेरे पास में उतना जगह नहीं है मोबाइल में, 12 मिनट के ऊपर हो गया, ठीक है। तो मार्क्स, लेनिन और माओवाद, नहीं सॉरी यार, मार्क्स, माओवाद, नक्सल। तो ये डेट शायद आप मेरा वीडियो अपलोड होने के बाद डेट का अध्ययन करिए, और पड़ोसी मुल्क है और कब शुरू हुआ और कैसे कैसे हुआ, फिर उसका आपको मालूम पड़ेगा इसका जड़। ठीक है, बाय। और अच्छी शुरुआत हुई, और इधर बैठा तो काम नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, वीडियो बन रहा है यूट्यूब, और यूट्यूब थोड़ा तू भी थोड़ा यार मदद करना वायरल करने में सदस्य नहीं बढ़ रही यार, ठीक है, नया है, कर देंगे। हाँ, मेरा भी स्वार्थ है, मेरा किताब चल रहा है। तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कर्नाटक और लाल सलाम। मिलेंगे जल्द।